नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र देहरादून में 18 फरवरी से आहूत होगा। सत्र वित्त मंत्री बोले जनसभाओं के आपको बता दें जनभावनाओं के अनुरूप होगा बजट। 12 फरवरी को होगी कैबिनेट बैठक। बजट के प्रस्ताव और भू कानून विधेयक पर हो सकती है चर्चा। बैठक में बजट प्रस्ताव का किया जाएगा अनुमोदन। उत्तराखंड चारधाम यात्रा की तैयारी अगले हफ्ते ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। यात्रा रूट को 10-10 किलोमीटर के सेक्टर में बांटा जाएगा। लक्ष्य में किसान संघ ने दिया सीएम आवास गिरने का अल्टीमेटम। सरकार गन्ना मूल्य पर नहीं ले रही कोई ठोस कदम। सरकार को 1 सप्ताह का दिया अल्टीमेटम। रुड़की में नवनिर्वाचित मेयर का शपथ ग्रहण समारोह। प्रथम महिला मेयर अनीता देवी अग्रवाल की शपथ। निगम बोर्ड के सभी 40 पार्षद भी लेते नजर आए शपथ। खटीमा में हर घर जल योजना पर बीजेपी का विरोध। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। जल जीवन मिशन के तहत बनी टंकी में पानी नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून से अहम खबर है, जहां पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन को झटका लगा है। कोर्ट ने चैंपियन की जमानत याचिका खारिज की है। सीजेएम की अदालत में सुनवाई हुई है जिसमें जमानत याचिका खारिज की गई है। चैंपियन के वकील ने की धारा 109 हटाने की अपील की है। कोर्ट ने अपील को सख्ती से खारिज कर दिया। अदालत ने विवेचना की जिम्मेदारी बदली है। सीओ को जांच सौंपने के आदेश दिए हैं। 25 जनवरी को खानपुर विधायक से विवाद हुआ था। हरिद्वार की रोशनाबाद जेल में बंद है प्रणव सिंह चैंपियन। फैसले के बाद प्रणव सिंह की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सीओ को जांच सौंपने के आदेश दिए गए हैं। और हमारे संवाददाता प्रिंस शर्मा इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रिंस, अब प्रणव सिंह चैंपियन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सीओ को अब विवेचना की रिपोर्ट सौंपनी होगी और जो याचिका उनके द्वारा दाखिल की गई थी, उनके वकील के द्वारा वो खारिज कर दी गई है। 109 हटाने की अपील की गई थी, उसको भी कोर्ट ने सख्ती से खारिज कर दिया। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन को कहीं ना कहीं न्यायालय से झटका लगा है। उनके जो वकील हैं उनके द्वारा उनकी जमानत के लिए अर्जी दी गई थी, लेकिन जो है न्यायालय ने सीजेएम कोर्ट के द्वारा उनकी जो अर्जी है उसे खारिज कर दिया गया है और हायर कोर्ट में अपील करने की बात कही गई है। बात की जाए उनके वकील के द्वारा अपील की गई थी कि जो चैंपियन पर धारा 109 लगी हुई है उस धारा 109 को हटाया जाए, लेकिन न्यायालय ने साफ तौर पर उनकी अपील को खारिज कर दिया है। पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन और मौजूदा विधायक जो उमेश कुमार है, उनके बीच जो विवाद चल रहा है, इस विवाद को लेकर कहीं ना कहीं बात करें, पिछले कई दिनों से लगातार जो अटकलें लगाई जा रही थी कि पूर्व विधायक जो चैंपियन है उन्हें आज इसमें जो है कहीं ना कहीं बेल मिलने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन बेल न मिलने के बाद उनके समर्थकों में भी जो है मायूसी देखने को मिली है। अभी वहीं देखने वाली बात यह होगी आने वाले जो अगली तारीख लगती है उस पर किस तरह का मामला देखने को मिलता है। जी निश्चित रूप से आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि प्रणव सिंह चैंपियन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जमानत याचिका उनकी खारिज की गई है। सीओ को जांच सौंपने के आदेश दिए गए। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। लक्सर से अगली अहम खबर, जहां हरिद्वार पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। लक्सर के थाना पथरी क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। बदमाश ने पुलिस टीम पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है। घटना स्थल दिनारपुर के जंगल में पहुंचे आलाधिकारी। अभियुक्त भूरापुत्र बाबू निवासी इब्राहिमपुर थाना पथरी उपचार हेतु रुड़की अस्पताल में लाया गया। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक पारिवारिक कार्यक्रम में भाग लेने शुक्रवार को पौड़ी पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हुए अपने गांव पंचूर पहुंचे हैं। भतीजी की शादी में शामिल होने सीएम योगी अपने पैतृक गांव पहुंचे हैं और वहां शादी कार्यक्रम में वो शामिल हुए हैं। शुक्रवार को भतीजी की शादी के कार्यक्रम में शामिल होते सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ अलग अंदाज में दिखे। सीएम योगी इस दौरान मुस्कुराते हुए लोगों से मिलते हुए दिखाई दिए। सीएम योगी की भतीजी अर्चना की शादी की तैयारियां लगातार चल रही हैं। पंचूर गांव में आज विवाह कार्यक्रम संपन्न कराया जा रहा है। इस खास मौके पर सीएम योगी स्वयं उपस्थित रहे। उन्होंने पारिवारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इससे पहले सीएम योगी अपने पैतृक गांव पहुंचे, जहां उन्होंने शादी की तैयारियों का जायजा लिया और परिवार के साथ समय बिताया। सीएम मेहंदी समारोह में भी शामिल हुए और विवाह से जुड़ी तैयारियों का हिस्सा बने।
अगली अहम खबर का रुख करेंगे। खबर यमकेश्वर से है, जहां उत्तराखंड के यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे की तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री क्षेत्र के प्राइमरी, जूनियर और इंटरमीडिएट स्कूलों का दौरा करेंगे, जहां वे शैक्षणिक व्यवस्था का जायजा लेंगे। सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ अपने दौरे के दौरान स्कूलों के सौंदर्यीकरण, नवीनीकरण कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। उनके आगमन को लेकर प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों ने व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर स्कूलों में साफ सफाई, रंगाई पुताई और अन्य तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। वहीं छात्रों और शिक्षकों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और संबंधित विभागों को अलर्ट पर रखा गया है। योगी आदित्यनाथ के इस दौरे को शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और बुनियादी ढांचे के विकास के तौर पर जोड़ा जा रहा है और जोड़कर देखा जा रहा है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। नगर निगम हल्द्वानी के नवनिर्वाचित महापौर गजराज सिंह बिष्ट ने आज हल्द्वानी रामलीला मैदान में आयोजित भव्य समारोह में शपथ ली है। उनके साथ नगर निगम के 60 वार्डों के पार्षदों ने भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। महापौर को गांव आयुक्त एवं मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत ने शपथ दिलाई है, जिसके बाद उन्होंने सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को शपथ ग्रहण करवाई। कार्यक्रम में प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री और प्रभारी मंत्री रेखा आर्य, विधायक काला ढूंगी, बंशीधर भगत और विधायक नैनीताल सरिता आर्य समेत कई गणमान्य नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद रेखा आर्य ने मेयर और सभी पार्षदों को बधाई दी और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन के जरिए शहर की सरकार के विकास कार्यों को गति मिलेगी। रेखा आर्य ने उम्मीद जताई है कि पार्षद भी अपने अपने वार्डों में विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। नवनिर्वाचित मेयर ने कहा कि वह हल्द्वानी के विकास को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं। देखिए, आज हल्द्वानी नगर निगम की जो जनता का मैंडेट था वो निकल कर आ गया और आज संवैधानिक प्रक्रिया के तहत गजराज जी ने ओथ ले ली है। मैं उनको बहुत शुभकामना देती हूं और सम्मानित हल्द्वानी की जनता का भी बहुत आभार व्यक्त करती हूं। अपने संगठन का भी बहुत धन्यवाद करती हूं कि सबने बहुत बेहतरीन प्रयास करते हुए अब की बार फिर से हैट्रिक लगाते हुए कमल के फूल को जिताने का काम किया है। और आज संवैधानिक जिम्मेदारियों को ग्रहण करते हुए मैं समझती हूं कि हल्द्वानी के प्रथम नागरिक होने के नाते गजराज सिंह आज से ही नगर निगम हल्द्वानी के विकास के लिए जो है उन्होंने शपथ ली है और आज ही से उसकी प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। साथ ही इनके सभी पार्षदों को भी मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूं। उन्होंने भी ओत ली है, अब वो अपने वार्डों में बेहतरीन विकास करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ट्रिपल इंजन का आह्वान किया था वो हल्द्वानी में बना है। मैं समझती हूँ कि अब जो ये इंजन वो तेज गति से काम करेगा। से पूरी हल्द्वानी नगर निगम की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा परिवार, मेरे स्वर्गीय माता पिता, मेरे पूरा परिवार उन सबका कृतार्थ है, उनका आभार व्यक्त करता है। मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी हमारी पहली बैठक होने जा रही है और हम निश्चित रूप से जो हमने एक नारा दिया था विकसित हल्द्वानी और सुरक्षित हल्द्वानी का, हम उस नारे के साथ काम कर रहेंगे और काम करने जा रहे हैं। तो पहली बैठक में क्या एजेंडा रहने जा रहा है, जिस प्रकार से अभी बैठक के बाद पूछना। गजराज जी, प्रमुखताएं क्या हैं, क्योंकि आप शपथ ग्रहण भी हो चुका है, आधिकारिक तौर पर आप नगर के प्रथम व्यक्ति चुने गए हैं, तो अब प्रमुखताएं क्या हैं? प्राथमिकता एक ही है, विकसित हल्द्वानी, सुरक्षित हल्द्वानी। किस तरीके से अब करेंगे, अब बैठेंगे उसके बाद पूछना किस तरीके से करेंगे। रुक रही अगली अहम खबर का। शुक्रवार को रामनगर पालिका, आपको बता दें रामनगर की नगर पालिका के लगातार चौथी बार निर्वाचित हुए अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम को एसडीएम राहुल शाह ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो वहीं नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम ने नगर पालिका के सभी 20 वार्डों के नवनिर्वाचित सभासदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में मौजूद रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने नगर पालिका अध्यक्ष के पूर्व में किए गए विकास कार्यों की प्रशंसा करते हुए रामनगर क्षेत्र के विकास को लेकर हर संभव विकास कार्यों में सहयोग देने का भरोसा दिया। तो वहीं नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम ने क्षेत्र के सभी लोगों का आभार जताते हुए कहा कि जनता से किए गए वादों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने
उन्होंने कहा कि रामनगर में सबसे बड़ी समस्या सीवर लाइन एवं नजूल भूमि की है, इसके समाधान को लेकर प्रयास किए जाएंगे। तो वहीं उन्होंने कहा कि इस बार नगरपालिका सीमा के विस्तार में शामिल हुए ग्रामीण क्षेत्र का भी चहुमुखी विकास करना उनकी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि रामनगर के विकास को लेकर सभी के सुझाव आमंत्रित हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों पर इस बार भी जनता ने अपनी मुहर लगाकर उन्हें नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी है। उन्होंने कहा कि जनता के विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और ये कहता हूँ जो मैंने अभी ओथ ली है, मैं उसी के हिसाब से खरा उतरूंगा जैसे हर साल उतरता है। ऐसा है, सबसे पहले मैं रामनगर की जनता जो सद्भावना कौम एकता के प्रतीक जिन्होंने मुझे वोट दिया है, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और ये कहता हूँ जो मैंने अभी ओथ ली है, मैं उसी के हिसाब से खरा उतरूंगा जैसे हर साल उतरता है। शहर की तरक्की हो, विकास हो, मैं बैठते ही पहले काम ये करूंगा कि हमारी जो सीवर लाइन रुकी हुई है मैं उसे तुरंत कराऊंगा और हमारा कानिया क्षेत्र जो बड़ा है उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। पांचवी बार में नए काम करेंगे और जो रह गए क्यों सर आगे भी छठी बार भी लगी। बिल्कुल, अगर जिंदा रहे तो छठी बार भी शपथ लेंगे। ये तो जिंदगी के ऊपर है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। देहरादून जिले के निकायों में शपथ ग्रहण के क्रम विकासनगर तहसील क्षेत्र की 2 अहम नगर निकायों सेलाकुई नगर पंचायत और हरबटपुर नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्षों और सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। सेलाकुई नगर पंचायत जहां सुमित चौधरी ने अध्यक्ष पद की शपथ ली, वहीं हरबटपुर नगर पालिका में नीरू देवी ने अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी ली है। इन दोनों ही निकायों के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह धूमधाम से आयोजित किया गया। एसडीएम विनोद कुमार और गौरी प्रधान ने सभी को शपथ दिलाई। समारोह में खास हस्तियां भी शामिल हुई। सेलाकुई में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चमन सिंह सहित स्थानीय प्रतिनिधि मौजूद रहे। पंचायत सेलाकुई सेंट्रल और ब्लॉक जिला देहरादून का अध्यक्ष निर्वाचित होने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। बताया था यहाँ पर कई मुद्दों पे हमारी लड़ाई है। 8 साल से नगर पंचायत से मैं आई थी, पर यहाँ पे दरअसल बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाए। और पहले मुद्दे मैंने कहीं पहले भी बताया जब मैं चुनाव लड़ रहा था, कूड़ाघर का मुद्दा मेनली, कई जलभराव के कारण रोडे कई काम है यहाँ पे जो आगे हमें करने हैं। बहुत अच्छी टीम बन के आई है हमारी, तैयार हुई है अपनी बार और अच्छा काम करके दिखाएंगे। सेलाकुई को एक मॉडल के रूप में निकालेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में जो एक प्यार शुरू से देखने को मिलता था, वही आज देवतुल्य जनता जो मेरी नगर पालिका हरबटपुर की है, आज वही झलक रहा है चारों तरफ। आपने भी देखा होगा पत्रकार बंधुओं ने कि वो एक उनका स्नेह प्यार है मेरे लिए, और जो स्नेह प्यार है उस पर मैं खरा उतरूंगी। जो मैंने कहा है वो करके दिखाऊंगी। देखिए, सबसे पहले मैं जितने हमारे निर्वाचित मेयर, नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर पंचायत के अध्यक्षों ने शपथ ग्रहण की है और उनके तमाम पार्षद और सदस्यों ने शपथ ग्रहण की है, उनको मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। निश्चित रूप से अभी मैं हरबटपुर में हूँ, यहाँ बहन नीरू जी को और उनकी टीम को मैं बधाई देने के लिए आया हूँ। और जिस प्रकार से माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में काम कर रही है सरकार, शहरी विकास में भी जो हम पहले से एक काम की श्रृंखला को आगे बढ़ाया था, यानी कि आप देखिए, यदि हम ये कह सकें कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अच्छे काम निकायों में किए। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। सितारगंज नगर पालिका परिषद बोर्ड के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुखदेव सिंह एवं सभी 13 वार्डों के सभासदों को उपजिलाधिकारी रविंद्र कुमार जुबाठा ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। सितारगंज के रामलीला ग्राउंड में भव्य शपथ समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगड़ा पहुंचे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ताओं ने जिनका बुके एवं मालाओं से भव्य स्वागत किया। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगड़ा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सितारगंज की देवतुल्य जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने 22 साल बाद नगरपालिका सितारगंज में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुना है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगड़ा ने आगे कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता क्षेत्र में रुके हुए विकास को सभी विकास को आगे बढ़ाना। नगरपालिका में भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन सरकार है। सभी वार्ड सभासद और अध्यक्ष को मिलकर सितारगंज की नगरपालिका को प्रदेश में नंबर 1 बनाना है।
राजपाल भाई देख भाई राजपाल हाँ ये अपने मोबाइल थोड़ा नीचे कर लो। सितारगंज में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में जो विश्वास जताया था हमारे ऊपर और हमें भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्र में आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए भेजा था, जनता का आशीर्वाद लेने भेजा था, तो जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया और हम प्रचंड बहुमत से जीते हैं। पूरा बोर्ड हमारे प्रचंड बहुमत से जीता है। प्रचंड बहुमत से हम सरकार बना रहे हैं नगर पालिका में, तो हम पूरे सितारगंज की जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं और जो भी हमने वादे किए थे वो पूर्ण होंगे। हर तरीके से सितारगंज का विकास किया जाएगा। उत्तराखंड में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी है, तो हमारे पास किसी तरह का कोई बहाना नहीं है। हम सितारगंज के विकास को चार चांद लगाएंगे और पूर्ण विकास। भारतीय जनता पार्टी को 22 साल बाद, जैसे आपने बोला, नगर पालिका के सरकार में स्थापित किया है। उनका विश्वास, उनका भरोसा, उनका वोट, उसकी बदौलत हम ये सीट जीत के आए। और सिर्फ जीते नहीं हैं, हमने मेरे ख्याल से नगर पालिका सितारगंज के रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करी है। आज तक कोई प्रत्याशी इतने मतों से नहीं जीता जितनी मतों से सुखदेव सिंह जी जीत कर आए हैं। मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि जो वादे मेरे द्वारा, सुखदेव भाई के द्वारा, कमल जिंदल जी के द्वारा, हमारे मंडल अध्यक्ष आदेश जी के द्वारा या पार्टी के किसी कार्यकर्ता के माध्यम से इस चुनाव में जनता को किया गया है, वो वादे पूर्ण करने का विश्वास मैं उनको दिलाता हूँ। 5 साल में हमारी भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका की सरकार बन के अब आई है और मैं सरकार के साथ मिलके, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, इनके साथ मिलके हम योजनाओं को धरातल पर उतारेंगे। जो मूलभूत सुविधाएं यहाँ पे वंचित रखी गई पिछले 5 साल में नगर पालिका सितारगंज की, वो मूलभूत सुविधाओं से कहीं ना कहीं हम जनता को फिर से सुविधाएं देंगे। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। कालाढूंगी नगर पालिका महिला सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भाजपा से बगावत कर पूर्व चेयरमैन रहे पुष्कर कत्यूरा की पत्नी रेखा कत्यूरा ने जीत दर्ज की थी। आज कालाढूंगी के निजी बैंक्वेट हॉल में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में कालाढूंगी एसडीएम रेखा कोहली भी मौजूद रहीं। वहीं शपथ ग्रहण समारोह के उपरांत नवनिर्वाचित कालाढूंगी पालिका अध्यक्ष रेखा कत्यूरा ने कहा कि वह पूर्व में अध्यक्ष रहे पुष्कर कत्यूरा के पद चिन्हों पर चलकर कालाढूंगी को स्मार्ट पालिका के रूप में विकसित करने का काम करेंगे। वहीं एसडीएम रेखा कोहली ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष व पार्षदों को जिला प्रशासन की ओर से शुभकामनाएं दी। नगर पालिका परिषद की आज यहाँ पे सभी नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, सदस्यों को आज हमारे द्वारा यहाँ पे शपथ ग्रहण कराई गई और उनको आगामी अपने कार्यकाल की हमने शुभकामनाएं दी। जिला प्रशासन की तरफ से, तहसील प्रशासन की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। आगे आप कालाढूंगी के विकास में अच्छा कार्य करेंगे। बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और अभिनंदन और प्रणाम नमस्कार कहती हूँ कि आप लोगों की जीत है, ये हमारे साथ साथ आप लोगों की जीत है। और मेरे जैसे पति पुष्कर कत्यूरा, उनके नाम और काम से ही मैं इस पद पे आश्रित हुई हूँ। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। ऋषिकेश नगर निगम के मेयर शंभू पासवान सहित 40 वार्डों के सभासदों 40 वार्डों के पार्षदों ने ऋषिकेश भरत मंदिर मैदान में शपथ ग्रहण समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, नवनियुक्त इसके साथ ही नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी, जिलाधिकारी देहरादून सबीन बंसल मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने इस क्षण को गौरवशाली बताते हुए कहा कि ऋषिकेश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। वहीं शपथ ग्रहण के बाद के न्यूज से बात करते हुए ऋषिकेश महापौर शंभू पासवान ने कहा कि शहर में पार्किंग की व्यवस्था करना और शहर से कूड़े के पहाड़ को हटाने के लिए प्राथमिकता रहेगी। ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र के सभी 40 वार्डों में विकास का कार्य किया जाएगा। कूड़े की समस्या मेरे वार्ड की ना होकर पूरे नगर की समस्या है। आज तो हमारी औपचारिक बैठक है। मैं बोर्ड की जो प्रथम बैठक होगी, सबसे पहले यही प्रस्ताव लाऊंगा समय अनुसार रिसाइकलिंग। मैं कल ही एमएनए साहब से अनुरोध करूंगा कि मैं और माननीय मेयर साहब, क्योंकि ये शहर की समस्या, मेयर जी का इन्वॉल्व होना इसमें जरूरी है। कल ही जो हमारा रिसाइकलिंग प्लांट लग रहा है उसका सर्वेक्षण करेंगे, निरीक्षण करेंगे और फिर निरीक्षण करेंगे हम इस जगह का जहाँ कूड़ा डिस्ट्रॉय हो रहा है। पालिका नगर पंचायत के सदस्यगण शपथ ले रहे हैं, मैं उनको बहुत बधाई दे रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों का विकास के लिए काम करेंगे। यहाँ ऋषिकेश में भी जो हमारे मेयर बने शंभू पासवान जी और उनके साथ 40 पार्षदों ने शपथ ली है, उनको भी बहुत बधाई है और स्वाभाविक तौर से उनसे अपेक्षा है
कि वैसे मेरा विधानसभा क्षेत्र भी है, पूरा तरह से इस नगर निगम का वो विकास करेंगे। पहले शपथ लेके यहाँ पर हमारे साथ शंभू पासवान जी, जिन्होंने भाजपा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था और विजयी हुए थे। जनता ने इनको प्यार के रूप में वोट भरमार दिया था। हमारे साथ मौजूद है, आज आपने शपथ ग्रहण कर लिया। ऐसे 2 काम बताइए जो आपको कुर्सी पे बैठने के बाद करने हैं। हमारे यहाँ ये ऋषिकेश 4 धाम यात्रा के मुख्य द्वार है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ 2 मुख्य रूप से जो है समस्या है। एक तो है कूड़ा और दूसरा है पार्किंग, क्योंकि अब सीजन शुरू होने पे जो है पार्किंग के बहुत दिक्कत होता है। बाहर से जो लोग आते हैं वो रोड पे गाड़ी लगा देते हैं और सामान खरीदते हैं, तो उससे जाम का कारण बनता है। तो 500-600 गाड़ियों का व्यवस्था बना रहे हैं हम लोग, जो उचित एक व्यवस्था हो जाए जिसमें 500-600 गाड़ी शहर का हो या यात्री का हो, वहाँ पे पार्किंग हो जाए। और ये कूड़ा 2 पे हम लोगों ने पहले काम करना है और आज हमने शपथ लिया है। मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी इस पे हम काम करेंगे और ये 2 समस्या जो है जितना जल्दी होगा उसको हम ऋषिकेश से जो है कूड़ा मुक्त कराने का काम करेंगे। चैनल से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। देखिए, ये थे शंभू पासवान, जिन्होंने आज महापौर ऋषिकेश नगर निगम के रूप में शपथ ग्रहण की है और आज से ये काम पर लग गए हैं। इनका मानना है कि पहली प्राथमिकता शहर से कूड़ा हटाना और 4 धाम यात्रा के दौरान लगने वाले जाम को लेकर के पार्किंग की व्यवस्था करना है। ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र से बसंत कश्यप, के न्यूज इंडिया। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। रामनगर से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि रामनगर कोतवाली पुलिस ने ग्राम मालधन चौड़ क्षेत्र में अवैध रूप से तमंचा बनाने की एक फैक्ट्री में बनाते हुए मौके पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भारी मात्रा में तमंचे व कारतूस बरामद किए गए हैं। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि ग्राम मालधन चौड़ क्षेत्र में तुमड़िया डाम इलाके में अवैध रूप से तमंचा बनाए जाने की मुखबिर के द्वारा सूचना पुलिस को दी गई थी। इसके बाद वरिष्ठ उप निरीक्षक मोहम्मद यूनुस, मालधन चौकी प्रभारी धर्मेंद्र कुमार एवं पिरुमदारा चौकी प्रभारी सुनील धनिक एवं पुलिसकर्मियों ने उक्त क्षेत्र में छापामार कार्रवाई करते हुए मौके पर रंगे हाथों अवैध रूप से तमंचे बनाते हुए ग्राम डिलारी, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश निवासी महमूद नाम के आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मौके पर एक 312 बोर की बंदूक, 2 315 बोर के तमंचे तथा कारतूस एवं खोखे बरामद करने के साथ ही तमंचे बनाने के उपकरण व मशीन बरामद किए। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। कोतवाल ने बताया कि इस मामले में शामिल अन्य लोगों की भी जाँच की जा रही है। देखिए, थाना रामनगर क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर तुमड़िया डाम से एक व्यक्ति महमूद है, जो मुरादाबाद का रहने वाला है, डिलारी क्षेत्र का, और इसने अवैध फैक्ट्री लगा रखी थी, मतलब क्या ना वेपन बनाने की, और उससे हमारी एक बंदूक, 2 तमंचे 315 के, कुछ मतलब कारतूस, कुछ खोखे कारतूस और वह अवैध असले बनाने के जो उपकरण है वो इससे बरामद किए गए हैं। इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है, माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।